हाय दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पर बनाया हुआ वीडियो आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम बात करेंगे उनकी दूसरी बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाया है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है ये समझने से पहले वेल्थ यानी धन क्या होता है ये समझ लेते हैं। समझो आपके पास 5 लाख रुपए है और आपके महीने का खर्च 1 लाख रुपए है, तो इसका मतलब आपकी वेल्थ 5 महीने की है। यानी कि वेल्थ रुपीज में नहीं, पीरियड में नापी जाती है। अगर आप बिना काम किए आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम जनरेट कर सके तो मानेंगे कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सोर्स ऑफ इनकम जानना जरूरी है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी लोगों को उनकी इनकम सोर्स के हिसाब से 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: ई, एस, बी और आई। ई यानी एम्प्लॉय, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी करता है तो उसे हम कहेंगे एम्प्लॉय। उसी डॉक्टर ने अगर खुद का क्लिनिक चालू किया तो उसे कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर कुछ दिनों के बाद उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल का निर्माण किया और कुछ अन्य डॉक्टरों को काम पे रखा और वहां के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी किसी को दे दी, तो इस केस में उस डॉक्टर को कहेंगे बिजनेस ओनर। फिर कुछ सालों के बाद उसने अपने पैसे अन्य लोगों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट किए तो उसे कहेंगे इन्वेस्टर। कमाने वाला हर व्यक्ति इन्हीं कैटेगरीज में आता है, वो किसी एक या मल्टीपल कैटेगरीज में हो सकता है। चलो इन कैटेगरीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ई यानी एम्प्लॉय, ये लोग जॉब करते हैं और इनका इनकम सोर्स होता है सैलरी। इनके लिए सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ उनकी नज़र अदर बेनिफिट्स पर भी होती है, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन एटसेट्रा। हर महीने अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होना इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो लोग हैं जो अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें ऑर्डर्स दे। कई सारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कमीशन एजेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों को पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं लगता। इन लोगों के लिए अपने तरीके से काम करने की आज़ादी ज़्यादा मायने रखती है। ये लोग खुद का काम खुद करना पसंद करते हैं। इन्हें अन्य लोगों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए इन्हें हायरिंग या डेलीगेशन में प्रॉब्लम होती है, और अगर इन्होंने काम करना छोड़ दिया तो इनकी इनकम भी रुक जाती है। बी यानी बिजनेस ओनर, इन्हें सारे कैटेगरीज के लोगों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है। इनका मानना होता है कि अगर काम करने के लिए होनहार लोग हैं जो उनसे अच्छा काम कर सकते हैं, तो फिर वो काम उन्हें खुद करने की क्या ज़रूरत है। ये लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें सारे कैटेगरीज के होनहार लोग उनके लिए काम करते हैं, जिसके कारण वो अगर अपनी बिजनेस की ओर ध्यान ना भी दे तो भी उनका बिजनेस ग्रो होता है। आई यानी इन्वेस्टर, पैसों से ज्यादा पैसा बनाने का फॉर्मूला इन लोगों के पास होता है। ये कैटेगरी अमीरों के लिए एक प्लेग्राउंड है। जिन्हें अमीर बनना है वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, उन्हें इस कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि यहीं पर पैसा दौलत में कन्वर्ट होता है। अमीरों की 70% इनकम आई कैटेगरी से होती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग मोस्टली ई या एस कैटेगरी में आते हैं। उनकी 80% इनकम ई या एस कैटेगरी से होती है और केवल 20% इनकम आई कैटेगरी से होती है। अगर आप ई या एस कैटेगरी में आते हो और आपको लगता है कि आप उसी के लिए बने हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके आई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो या किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ले सकते हो। और अगर आपको लगता है आप कोई सिस्टम डेवलप करके बिजनेस कर सकते हो जिसे चलाने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं होगी, तो आप ई या एस कैटेगरी से बी कैटेगरी में जा सकते हो और बिजनेस से ज़्यादा इनकम जनरेट करके आई कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकेगी। फिलहाल आप किस कैटेगरी में हो और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।